आज देश के मुख्य न्यायाधीश और 3 जजेस की बेंच ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक के मामले पर बहुत कुछ कहा है और जो आरोप उस समय हमने लगाए भी थे और जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ तत्कालीन कांग्रेस की पंजाब की सरकार में हुआ, उस पर जो विषय आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपचारी उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स कैसे रखे जाएं, रक्षा कैसे की जाए, उसको लेकर भी जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वहां पर यह भी बताया है कि किस तरह से फिरोजपुर के एसएसपी पूरी तरह से विफल हुए प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हुए, जबकि उनके पास 2 घंटे का पर्याप्त समय था ऑल्टरनेटिव रूट का, सड़क मार्ग का, लेकिन वो पूरी तरह से विफल पंजाब की सरकार, पंजाब का पुलिस तंत्र, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खिलवाड़ जिस तरह से हुआ, जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई, उस पर आज बहुत बड़ी जानकारी आप सबके सामने आई भी है। लेकिन मित्रों, बात यह है कि वो किस समय की घटना है। आपको अगर याद होगा, अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें, ये 5 जनवरी 2022 की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे पर थे और इस कार्यक्रम में पहले से जानकारी दी गई थी, ड्रिल्स पूरे किए गए। एसपी जी ने स्थानीय सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सबको बताया कि खराब मौसम के चलते सड़क रूट लिया जा सकता है और सड़क रूट की ड्रिल भी हुई। और उसके होने के बाद जब ये कहा गया कि यहाँ क्या क्या चाहिए, उस पर भी पूरी तरह से विफल तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, पंजाब की सरकार रही। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे, किसी भी राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी पुलिस यानी कि डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो वहां पर रहते हैं, लेकिन तीनों के तीनों वहां से गायब थे, अनुपस्थित थे। कारण क्या था? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी का ना होना। ये किसका षड्यंत्र था? कौन इनके पीछे थे? क्योंकि केवल यहीं तक नहीं रुके। जब प्रधानमंत्री जी का काफिला इंतजार करने के बाद डीजीपी पंजाब के पूरे कहने के बाद कि रूट सुरक्षित भी है, सैनिटाइज्ड भी है, ये आने के बाद, जानकारी आने के बाद एसपी जी ने चलने के लिए कहा, तब भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी गायब थे। उनकी गाड़ियां थी लेकिन वो नहीं थे। प्रधानमंत्री जी को अकेला पंजाब में छोड़ दिया और जिस पुल पे जाकर वो उनका काफिला रुका, उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी, आप कल्पना कीजिए भारत के प्रधानमंत्री पुल पर हो, 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जहां पे तोप की आप रेंज में हो, स्नाइपर्स की रेंज में हो सकते हो, वहां से गोली बारूद चल, कुछ भी हो सकता था। और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनकर 20 मिनट तक खड़ी रही। पंजाब के मुख्यमंत्री फोन पर भी उपलब्ध नहीं थे, ना व्यक्तिगत तौर पर थे। एसएसपी ने हाथ खड़े कर दिए थे। आखिरकार ये रूट किसने बताया था आंदोलनकारियों को? रूट पर कैसे आए? मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारियों ने कैसे घेरा बना लिया? कुछ भी हो सकता था। लेकिन पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता ये कहते 20 मिनट ही तो थे। अरे 2 मिनट भी बहुत होते हैं कुछ भी होने के लिए। इस देश ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता हो, बहुत को खोया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ के कारण खोया है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई? महत्वपूर्ण लोग घटनास्थल से गायब क्यों थे? यह सवाल बार बार उठता है
और यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट के बारे में जानकारी किसने दी? और अगर ये सुरक्षित और सैनिटाइज रूट था तो आंदोलनकारी आए कैसे? एसएसपी किससे बार बार फोन पर बात कर रहे थे? किसके निर्देश ले रहे थे? मुख्यमंत्री ने बहाना मार दिया कि उनको कोविड है, लेकिन चंद घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, पब्लिक से भी मिलते हैं और बगैर मास्क के मिलते हैं। कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के बड़े नेताओं, आकाओं से, जिस परिवार का इस पार्टी पर राज है, उस पार्टी के नेताओं को बार बार जानकारी देते हैं कि सुरक्षा में ये हुआ, ये हुआ। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित, वो उन्होंने तो कहा स्वाभाविक था। क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री चन्नी ने उस समय कहा यह कुदरती थी। सुरक्षा भंग होना कहते कुदरती था, स्वाभाविक था। यह स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित था। यह षड्यंत्र किसका था? क्या चाहते थे इस घटना से वो? पंजाब में जहां सिटिंग मुख्यमंत्री की हत्या हो चुकी हो, पहले इस देश में कई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी, उस समय खिलवाड़ी किसके कहने पर हुआ? और इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि बार बार चन्नी जी ने ऐसे बयान दिए। मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि आप चुनावों में ना घेर पाओ, संसद में ना घेर पाओ, सवालों में ना घेर पाओ, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करो। सवाल यह उठता है कि नौकरशाह, ये पुलिस अधिकारी किसके इशारे पर ये खेल खेल रहे थे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हिला हवाली कर रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे। किसके कहने पर कर रहे थे? सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे थे। यह किसकी ओर इशारा करता है? किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे थे? सीएम की भाषा में इतना घमंड, इतना झलझलापन, यह अपने आप में दिखाता है कि अपने आप नहीं, अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। यह कहना 20 मिनट रुके, कुछ हुआ तो नहीं, कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इससे तो यही पता चलता है कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ। यही नहीं रुके, अभी प्रधानमंत्री जी का तेलंगाना का दौरा था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर आने से ठीक पहले उसी समय पर इतने बड़े बड़े काले गुब्बारे छोड़ दिए। यह भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला था। लेकिन मित्रों, जैसा शास्त्रों में लिखा है हमारे, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन यहां पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया, किसके इशारे पर होने दिया, और ये रूट कैसे पता चला, सुरक्षा में चूक क्यों हुई? इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। कौन इनके वो आका दिल्ली में है, कौन वो नेता है जो उस समय के मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहे थे? ये पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली में किस जगह पर कांग्रेस के लिखी गई और उसको लागू पंजाब के मुख्यमंत्री ने डीजीपी के माध्यम से एसएसपी पर किया। कोर्ट ने इस पर अपनी टिप्पणी बड़ी गंभीर भी की है। भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके भी इसमें कहा है, उस पर क्या क्या करना चाहिए, उपचारी उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स क्या लिए जाएं, उस सब की बात भी कही है। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश के 130 करोड़ की जनता के पूर्ण बहुमत से चुने हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सुरक्षा में खिलवाड़ क्यों होने दिया? ये सुनियोजित क्यों था और ये षड्यंत्र किसने रचा? ये कई सवाल अब आप सबके सामने आते हैं। इस विषय से कोई जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके पास हो तो? एक मिनट आप
इसके देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों के साथ साथ एक भयावह स्थिति भी उत्पन्न कर सकती थी। क्या कांग्रेस ये चाहती थी? तो किसके इशारे पर चाहती थी? कांग्रेस में कोई और नहीं, एक परिवार की ही पार्टी है, उसके इशारे पर ही चलती है। चन्नी जी बताएं, क्या ये इशारा वहीं से आ रहा था जहां पर रिपोर्टिंग सुरक्षा चूक की उस दिन की जा रही थी? मीडिया के मित्र अपने पूरा रिकॉर्ड पुराना खंगालें। प्रधानमंत्री जी कैसे पुल पर खड़े थे, चन्नी जी कैसे गायब थे, चन्नी जी किसको रिपोर्ट कर रहे थे? उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कांग्रेस के इस परिवार के इस नेता को रिपोर्ट कर रहा था। तो ये पूरी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक की किसने लिखी, किसने लागू की? अब यह सवाल देश के सामने खड़ा होता है। नीरज पांडे, यह षड्यंत्र किसने रचा? ये सवाल देश के सामने है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के लोग इसका उत्तर दें। इससे क्या पाना चाहते थे? 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब का बॉर्डर, हजारों आंदोलनकारी सड़क पर 100 मीटर की दूरी पर, पंजाब पुलिस सीन से गायब हो, मुख्यमंत्री फोन पर ना हो, डीजीपी ने जो सैनिटाइज और सुरक्षित रूट की बात कही, वहां पर हुड़दंग मच गया हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चूक हुई हो, बहुत बड़ी चूक। ये उस और इशारा करता है कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए देश विरोधियों के हाथ में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस स्तर तक गिरने का काम हुआ है? इतना नीचे गिर गए राजनीति में कि 130 करोड़ की जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आप चूक कर देते हो। रविंदर जी, देखिए, एसपीजी एक्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के अनुसार, तो उसके अनुसार भी राज्य के जो अधिकारी, जो अथॉरिटीज हैं, उसने इसका उल्लंघन किया है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। ब्लू बुक में बहुत क्लियर डेफिनेशन इसकी है, और उसकी पूरी धज्जियां उड़ाने का काम किसी ने किया है तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, उनके निर्देश पर वहां के पुलिस के अधिकारियों ने किया है। आखिरकार ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट जो है, ये देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए है, और इसके अनुसार ही राज्य को अपनी सुरक्षा देनी होती है। पंजाब में कोताही क्यों बरती गई? किसके इशारे पर यह हुआ? षड्यंत्र किसने रचा? लागू करने वाले तो सामने आ गए। रचा किसने? रचेता कौन है? इस षड्यंत्र के पीछे वो सवाल खड़ा होता है। दिल्ली से मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली से कौन ऐसा कांग्रेस का नेता था जो बार बार इशारा कर रहा था? अनुराग जी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी ने कहा है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस को जो है वीवीआईपी की सुरक्षा में की जो है विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर ये विशेष ट्रेनिंग की जरूरत तो है, लेकिन जैसा आप इशारा कर रहे हैं कि यहाँ बड़े आकाओं के इशारे पर ये जो घटना जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, तो ये इशारा किस तरफ कर रही है? आने वाले दिनों के अंदर ये जो कमेटी ने सिफारिश की है, इसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, इसकी तरफ से केंद्र की तरफ से कोई पहल हो? देखिए, बहुत सेट फॉर्मेट है एसपीजी एक्ट के अनुसार, और बाकी प्रोटोकॉल भी जो ब्लू बुक के अनुसार है। ये राज्य की सरकार को पर्याप्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने होते हैं, और अगर हवाई यात्रा ना हो तो उसका एक रूट तय किया जाता है, सड़क रूट, उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट तय किया जाता है। ऐसी स्थिति में कहाँ से निकला जाए,
ये सब गिने चुने अधिकारियों तक पूरी प्लानिंग और पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे लगाई जाती है। क्या पंजाब में पुलिस की कमी थी या प्रयासों की कमी थी? पंजाब पुलिस में कमी नहीं थी जी, सिक्योरिटी फोर्स थी लेकिन लगाई नहीं गई थी। किसके इशारे पर नहीं लगाई गई थी? रूट किसके कहने पर लीक कर दिया गया? और कैसे 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी आकर घेर लेते हैं। पंजाब पुलिस के लोग चाय की चुस्की भरते हैं, आपके पास वीडियो से दिखाइए जी। एसपीजी को घेरा बनाकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करनी पड़ती है, जब मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब का बॉर्डर है। वहां पर तोपें तैनात होंगी, कुछ और होगा। वो खिलवाड़ की स्थिति किसने खड़ी की देश के सामने? इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। पायल, Why do you think the Congress party, like you said, had such a conspiracy? The Congress party constantly has been saying that they have been at the receiving end. Two prime ministers from their family have been assassinated in this country itself. आप ये कह कर बार बार अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते। कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री सीन से गायब था, मुख्य सचिव सीन से गायब था, डीजीपी सीन से गायब था। क्यों नहीं थे तीनों? किसके इशारे पर नहीं थे? क्या उनको पता था कि उस दिन कुछ होने वाला है? तो उस काफिले में मत रहो जिसका घेरा आंदोलनकारी भी कर सकते हैं, और बॉर्डर जो 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का है वहां से भी कुछ हो सकता है। यह डर या ये जानकारी पहले से ही मुख्यमंत्री को थी और इसीलिए सुरक्षा में चूक भी हुई, सुरक्षा के प्रबंध भी कम किए गए और वो लगातार सीन से गायब रहे। ना प्रधानमंत्री को रिसीव करने आए, न उनके काफिले का हिस्सा बने, जबकि 4 घंटे बाद वो मीडिया से भी बात कर रहे थे, लोगों से भी मिल रहे थे। संतोष जी, आपने कहा कि दिल्ली से निर्देश दे रहे थे, चन्नी साहब ने उसमें बिल्कुल नाम लिया था कि प्रियंका गांधी को पीएम की सुरक्षा मामले में जो करते थे वो रिपोर्ट रखनी थी। तो क्या सीधा सीधा इशारा उसी तरह था कि वहां से ये तमाम चीजें की जा रही थी, करवाई जा रही थी? मुझे लगता है इसमें बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। मीडिया के मित्रों को भी जरा पिछले अपनी रिकॉर्डिंग निकालें। वो सारे बयान सीएम चन्नी के कि 20 मिनट ही तो खड़े रहे कहते सड़क पे प्रधानमंत्री। 20 मिनट भारत के 130 करोड़ की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री सड़क पर खड़े रहे जो 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, और सीएम कहें कांग्रेस के कि सिर्फ 20 मिनट ही तो खड़े रहे। ये कितनी बड़ी चूक थी। और वो रिपोर्ट कहां कर रहे थे? आपने नाम ले लिया है कांग्रेस के बड़े नेता का। मैंने पहले भी कहा, एक परिवार जो कांग्रेस पार्टी को चलाता है उसको इस पर जवाब देना ही होगा। ये षड्यंत्र किसने रचा? ये स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित था। विकास जी, आखिरी सवाल। ये अगर सुनियोजित था, षड्यंत्र था, साजिश रची गई और मामला प्रधानमंत्री का है, तो क्या इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच नहीं कराई जानी चाहिए ताकि किसने षड्यंत्र रचा है जिसके सामने आए? देखिए, अच्छी बात यह है कि कम से कम इसमें आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति नहीं है। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता की कमेटी ने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी ने अपनी उसके ऊपर रिपोर्ट पर जजमेंट दी है, टिप्पणी की। अब इसको बड़े विस्तार में आपको पढ़ना भी चाहिए और देश के सामने कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, और रेमेडियल मेजर्स और सेफगार्ड की बात जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए मुख्य न्यायाधीश जी ने की, और एक ओवरसाइट कमेटी की बात भी जो कही, ये अपने आप में दिखाता है कि वो भी कितने गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके मुख्यमंत्री गंभीर नहीं थे। भविष्य में ऐसी चूक ना हो, इस स्थिति के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो भी करने चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा ये जो पहले चूक हुई इसकी जड़ तक भी जरूर जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।